बदमाशी, बगावत, फसाद, गदर, धोखा, चालाकी, होशियारी फैला करके, पैसा दे करके, बंदे खरीद करके, इस निजाम की आई तई फेर के कहता है मैं सियासतदान हूं। अपने दिल से पूछो, ये जी एमपीए साहब आ रहे हैं, वजीर साहब आ रहे हैं, आगे गाड़ियों की धमा चौकड़ी और पीछे हटो बचो की सदाएं, सायरन बजते हुए लोगों को डराऊंगा, ओ मैं सियासतदान हूं, खबरदार, जिसकी ज़मीन से मैं गुजर गया वो मेरी है, खबरदार, थाना मेरा है, कचहरी मेरी है। मैं फिर धमा चौकड़ी और धोम रचाऊंगा उस ओहदे की बुनियाद पे, लोगों के मैं हकूक पे डाका मारूंगा, और जहां जहां मेरे अजीज़ों के काम फंसे हुए होंगे उनको निकाल दूंगा, नाजायज़ केसों को सही करवाने की कोशिश करूंगा। जनाबेली ये बंदा बड़ा सियासतदान है। ये नहीं कि अल्लाह जब उसको इज्जत से नवाजते हैं तो वो गुरूर करता है, घुमंड, और लोगों की इज्जतें उछालता है और इंतकाम लेता है। नहीं, वो इस्लाह करता है, टूटी हुई चीजों को जोड़ता है, तखरीब की तामीर करता है। इसे सियासतदान कहते हैं। लोगों को शऊर आ रहा है कि स्कूलों वालों ने हमारे बच्चों को पढ़ाने के नाम पे हमारी जेबों पे डाके मारे। लोगों को पता चल गया है कि मस्जिद हमारी खैर खा, मिंबर हमारा खैर खा है, मेहराब हमारा खैर खा है, उलमाए हक्का हमारी इस्लाह कर रहे हैं। दोस्तों, जो इस्लाह की बात हो उसे कबूल किया करो और उसके जरिए से आगे इस्लाह किया करो। यह है सियासत। खराबी का दिफा नहीं करना, खराबी की क्या करनी है। यहां मजलूम भी अपने अपने हैं और जालिम भी अपने अपने। अपना जुल्म करता है तो जालिम नहीं लगता, दूसरे का मजलूम मजलूम। अपनी गाली गाली नहीं लगती और दूसरे का दबका भी कुफर लगता है। इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये सियासी पार्टियों की तकसीम से निकल करके अपने मुल्क के साथ खड़े हो जाओ। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला तिलकर रसूलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद व क़ाल तआला कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया उल्लमा हालका नबियुन खलफहु नबियुन आखर इस्माऊ ला नबियुन बादी। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, हमद अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ाते यकता के लिए और सलातो सलाम सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबियाई वल मुरसलीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के लिए। दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, इन हालात में सियासी गहमा गहमी बड़ी उरूज पर है और ये गहमा गहमी जो सियासत की है ये एक गली महल्ले से शुरू होके गाँव के चौक चौराहों और थड़ों से शुरू होके ये पार्लिमान तक जाती है, इस्लामाबाद तक जाती है। और हर शख्स
अपने आप में इन दिनों एक सियासतदान बना हुआ है। पेशीन गोइयाँ हो रही हैं, जोड़ तोड़ चल रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हैं और एक दूसरे को कायल मायल करने का मौसम है। हमारे इस मुआशरे में लफ्ज़ सियासत बतौर गाली भी इस्तेमाल होता है, और किसी शख्स की समझ ना आ रही हो तो उस शख्स पे भी हम लफ्ज़ सियासत का इतलाक़ कर देते हैं। किसी बयान की समझ ना आ रही हो, उस बयान को भी हम सियासी बयान बोल देते हैं। कहीं से जान छुड़ाने के लिए हम गोल मोल सी बात करके आए तो हमारे बारे ये कह दिया जाता है कि सियासी सी बात करके गया है। चूँकि सियासतदानों के रवैये ही ऐसे हैं, वो करते ही ऐसे हैं, तो उनके जो रवैये हैं, सियासतदानों की जो ज़िंदगी है, उनकी ज़ुबान का जो कौल अक़रार है, उन सारी चीज़ों को लोगों ने इकट्ठा करके लफ्ज़ सियासत का माना बना दिया कि लफ्ज़ सियासत के माना ये होते हैं। भी यही नहीं, एक शख्स दीन पढ़ा हुआ है, लोगों की नज़र में वो आलिम दीन है, और आलिम दीन को आप कहते हैं मौलाना साहब, कारी साहब या मौलवी साहब। ये तीन लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, मौलाना, मौलवी या कारी। इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो हम अल्लामा कह देते हैं। बाकी डॉक्टर की जो इस्तिलाह है ये कोई दीन के लिए नहीं है, और स्कॉलर की जो इस्तिलाह है ये भी दीन के अंदर नहीं है। हमारा जो बर्रे सगीर का मुआशरा, इसमें ये चार चीज़ें चलती, मौलाना, मौलवी, कारी या अल्लामा। आप इसमें से कोई एक लफ्ज़ ले लें, लफ्ज़ अल्लामा को ले लें। अल्लामा के मानी बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ, इंतहाई बारीक बीन, जिसकी तमाम उलूम पे नज़र हो, और जब बात करे तो उस बात के साथ जितनी चीज़ें जुड़ रही हैं वो उसके जहन में हों, तो उसे हम कहेंगे अल्लामा। तो ये अल्लामा होने का मतलब ये होता है कि ये शख्स दीन पढ़ा हुआ है, और ये लफ्ज़ बताता है कि दीन पढ़ने का नाम क्या है, अल्लामा। अब दुनिया के अल्लामे या मौलाना या मौलवी झूठ बोलते हैं, मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे, तो हम लफ्ज़ अल्लामा को झूठे बंदों पे नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमारी मार्केट में एक ताजर झूठ बोलता है, इस झूठ बोलने की वजह से हम उसको अल्लामा, लफ्ज़ अल्लामा की तौहीन हम नहीं करेंगे। लफ्ज़ मौलवी की तौहीन, लफ्ज़ मौलाना की तौहीन, लफ्ज़ कारी की तौहीन, ये जितने लफ्ज़ हैं, मौलाना या अल्लामा या मौलवी, इन तमाम लफ्ज़ों से ज़्यादा मुक़द्दस लफ्ज़ है लफ्ज़ सियासत, और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सा यसूसु, आपने लफ्ज़ सुना होगा साइस, जो घोड़ों को सिखाते हैं, घोड़ों को सुधाते हैं, इन घोड़ों को सुखाने और सुधाने वालों को क्या कहते हैं, साइस। ये बताते हैं घोड़ों को या घोड़ियों को कि ये जो मलका बरतानिया है, इसकी रस्म ताजपोशी में दुनिया की आला नस्ल की जो घोड़ियाँ, फिर उसका जब बेटा तख्त नशीं हुआ, इसी तरह हमारे हुकूमती ऐवानों में भी बड़ी सुथरी किस्म के आला घोड़े होते हैं और घोड़ियाँ होती। 3 दिन भी वो फंक्शन चले और वो घोड़ियाँ आती जाती रहें, आप किसी इस फील्ड के माहिर से पूछें, वो 3 दिन घोड़ियाँ लेद नहीं करती, गंद नहीं मारती, सिखाई होती हैं। साइस, घोड़े को सिखाने वाला, जो घोड़े को गंद मारने से रोके, जो घोड़े को दौलती मारने से रोके, जो घोड़े को अपने सवार को ऊपर से घिराने से इतना सुधा दे, सिखा दे कि जो शख्स उसको देखे उसकी तारीफ़ करे। तारीफ़ें घोड़े की हो रही होती हैं, तो वो भी तो घोड़े होते हैं जो सरे बाज़ार गंद मार देते हैं, वो भी तो घोड़े होते हैं जो सवार को गिरा देते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, बेहंगम हो जाते हैं। ये घोड़ियाँ असलन सिखाने वाले की
तारीफ का जरिया होती, और जितनी ज़्यादा आला परागरस और पोट होती है इन घोड़ों घोड़ियों की, उस साइज की वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती। सासा यसूसु, सासा माजी का सीगा, यसूसु मुजारे। सासा सासा ज़ईदुन, सासा अज़ीमुन माजी के साथ अगर आप इसको बोलें। सासा शाहिदुन, सासा आमिरुन। शाहिद ने फुलां गली महल्ले का गंद ख़त्म करवा दिया, फुलां टेढ़े रोड को दुरुस्त करवा दिया। सासा शाहिदुन, शाहिद ने फुलां मुआशरे के लड़े हुए बंदों के वाल निकाल के उन्हें सीधा कर दिया। सासा, फुलां बंदे ने कपड़ों की गलाजत सफाई के अंदर तब्दील कर दी। सासा, फुलां शख्स ने मुआशरे के गलीज़ जहन को बड़ा पाक कर दिया, तामीरी बना दिया। मुआशरा टूटा हुआ था। सासा, इसके आगे आप उस सियासतदान का नाम लगा दें जिसने लफ्ज़े सासा की लाज रखी। हमारे यहाँ क्या है, सासा फुलान, फुलां बंदा बड़ा सियासतदान है, उन्हें फुलानी पार्टी चों 4 MNA तोड़ लेने, गद्दारी करवा दी, ये सियासतदान है। ये सासा है, ये सासा यसूसु है या खारूबा है, ये तखरीब हो रही, ये फासादा है, माजी का सीगा, फसाद किया, गादारा अगदारा, लोगों से बदहदी करवाई। फुलां ने पैसे लगा करके फुलां को खरीद लिया, भाई जोड़ तोड़ का माहिर है, बड़ा सियासतदान है। ये सियासत है। सासा फुलानुन हसनुन, सासा आसिफुन, कोई नाम आप साथ लगाएं। यार ये बड़ा, यहां चोरियां होती थी, चोरियां क्यों नहीं होती? सासा फुलानुन, फुलां बंदे ने आके यहां से चोरियां खत्म कर दी। यार इस इलाके च बंदे बड़े कतल होंदे सी। गुज़श्ता 50 साल हो गए ने, इथों दे सियासतदाना ने ऐसा निज़ाम बनाया है, कोई किसी दा कोई मज, कोई वच्छा, कोई लेला, कोई बकरी चोरी नहीं कर सकता। बंदा कतल करना तो दूर दी गल है, इत्थे कोई किसी नूं गाल नहीं कढ़दा, इत्थे किसी नूं कोई थप्पड़ नहीं मार सकता। सासा फुलानुन, ये फुलां बंदे का कारनामा है, ये उसकी सियासत है। हमारे जो कन टूटा इस लफ्ज का लिबादा ओढ़ के सामने आके बदमाशी, बगावत, फसाद, गदर, धोखा, चलाकी, होशियारी फैला करके, पैसा दे करके, बंदे खरीद करके, इस निजाम की आई तई फेर के कहता है मैं सियासतदान हूं। फुला बंदा सियासतदान है, और आप और मैं ये समझते हैं लफ्ज़ सियासत मस्जिद में बोल दिया गया तो ये गाली है, चूंकि सियासतदानों के अमाल गंदे। लफ्ज़ सियासत तो गंदा नहीं, लफ्ज़ सियासत तो बुरा नहीं। कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबियाउ, ये हदीस का टुकड़ा है, बुखारी शरीफ की हदीस है। कहाँ आती है? बुखारी शरीफ में। अल्फाज क्या हैं? तसूसुहुम, क्या अल्फाज है? तसूसुहुम अल अंबियाउ सासा यसूसु तसूसु हुमुल अंबिया कुल्लमा हलाका नबियुन खलफाउ नबियुन आखर। बनी इसराइल के अंदर नबी सियासत करते थे, मुआशरे की इस्लाह करते थे, रोजगार फराहम करते थे, रिज़्क़े हलाल कमाने का तरीका बताते थे, कौमों की इज्जत की हिफाजत करते थे, मुजरम को सजा देते थे, अल्लाह के कानून निज़ाम को नाफज करते थे, चोर को सजा देते थे, बदअहद खाइन को सजा देते थे, मुआशरे टूटे फूटे बिखरे होते थे उनको सीधे कर देते थे, बागियों सरकशों तंग करने वालों को ये नबी नथ डाल करके हुक्मा। आप कहते नहीं बंदा बड़ा हकीम है, बड़ी बसीरत वाला है, नबी हकीम होते हैं। हकीम हुक्मा लुग़वी माना क्या है? हुक्मा घोड़े की नथ को, घोड़े के कड़याल को कहते हैं, जो मुंह में डाल के दोनों तरफ से हम
पकड़ लेते हैं। पंजाबी च वागा कहते हैं, पंजाबी च की आते हैं वागा, खोती दियाँ वागा। हम तो ये जब खोती रेड़ी के अंदर जोतते थे, आप पिंडों थाओं के लोग हैं, तो ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਰੇੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਔਰ ਉਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਗ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਗ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਾਗ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਗ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ। ਇਸ ਵਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ 'ਚ? ਹੁਕਮਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਵਾਗਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਾਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹकीम आंदे ने। ਉਹਨੂੰ ਕੀ आंदे ने? हकीम। तसूसुहुमुल अंबिया, नबी के हाथ के अंदर कौम की ज़माम होती है। खबरदार, अगर किसी जाबर जालिम ने किसी पे अपने पैसे की बुनियाद पे, अपने ओहदे की बुनियाद पे, अपने ख़ानदानी हशमो यशम की बुनियाद पे किसी पे जुल्म करने की कोशिश की, उसकी वागें खींच दी जाएंगी। ये है बसीरत। उस मुआशरे के जज और सियासतदान जो इस्लाह के लिए तैयार हो जाएं और जो खराबी डाल रहा हो उसको लगामें डाल दें, तो फिर जो खूबसूरत मंजर आपके सामने आएगा वो मंजर समरा होगा, नतीजा होगा, आउटपुट होगा सियासत की। यहां तो बारियां बदलते हैं, मुल्क को तोड़ने का नाम सियासत रखा हुआ है, लूटने का नाम, करप्शन का नाम, पार्टी फंड के नाम पे अगरचे गरीबों यतीमों के हुकूक पे डाका मार के कोई एमपीए एमएनए पार्टी को फंड दे, ए बड़ा सियासतदान है, बड़ा वफादार है, इन्हें पार्टी नाल बेवफाई नहीं की थी, पार्टी ने 15 लाख मंगया, इन्हें 20 भेजा, पार्टी ने 20 मंगया, इन्हें 25 भेजा, पार्टी ने 25 मंगया, इन्हें 50 भेजा। 50 कितों भेजा? बेईमानियां, धोखे, फराड करके, मुआशरा लुट के, करप्शन करके, आई तई फेर के पूरे निज़ाम दी। ये कौन है? ये जनाबेली टिकट होल्डर है, ये अब फलां पार्टी की तरफ से ये इलेक्शन लड़ रहा है, ये बड़ा सियासतदान है। मुझे ये बताइए, हम सबको जब ओहदा मिलता है या आज के बाद, अभी अपने आप को सोचिए, आप में से अचानक कोई बंदा एमपीए बन जाए, कोटे होते हैं ना इलेक्शन के बगैर भी सेनेट के हिसाब से, और उसके बाद आपको वजारत मिल जाए, आप क्या करोगे? मैं आप क्या करेंगे? अपने दिल से पूछो। ये जी एमपीए साहब आ रहे हैं, वजीर साहब आ रहे हैं, आगे गाड़ियों की धमा चौकड़ी और पीछे हटो बचो की सदाएं, सायरन बजते हुए लोगों को डराऊंगा, ओ मैं सियासतदान हूं, खबरदार, जिसकी ज़मीन से मैं गुजर गया वो मेरी है, खबरदार, थाना मेरा है, कचहरी मेरी है। मैं फिर धमा चौकड़ी और धोम रचाऊंगा उस ओहदे की बुनियाद पे, लोगों के मैं हकूक़ पे डाका मारूंगा, और जहां जहां मेरे अजीज़ों के काम फंसे हुए होंगे उनको निकाल दूंगा, नाजायज़ केसों को सही करवाने की कोशिश करूंगा। जनाबेली ये बंदा बड़ा सियासतदान है। अब आप देखिए, आप आज के जुमे को याद रखें, सारी ज़िंदगी आपको लफ्ज़ सियासत की समझ आएगी इस जुमे से। जो शरीयत के अंदर लफ्ज़ सियासत का माना है, या जो सियासतदान जिस लिए अपने आप को सियासतदान कहता है, मैं लोगों को कहूं कि मैं हाफिज़ कुरान हूं, लोग मुझे कहें सूरत फातिहा सुना, मुझे आए ही ना, नमाज पढ़ा दो, मैं कहूं मुझे तो तरीका ही नहीं आता, कुरान मजीद की सूरतें कितनी हैं पता नहीं, ना मेरे चेहरे पे दाढ़ी हो, और दुनिया के हर फसाद के अंदर मेरा हिस्सा हो, आप मुझे बताइए, आप मुझे हाफिज मानेंगे? तो फिर हम इनको सियासतदान क्यों मानते हैं? ये कुछ लोग हैं जो लफ्ज़े सियासत का मुक़द्दस लिबादा ओढ़ करके मेरे आपके हुकूक पे डाका डालने के लिए मार्केट में आए हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर, हर नबी जब बनी इसराइल में एक नबी आता चला जाता, खलाफाहु नबीयुन आखर,
तो दूसरा नबी आकर के उसकी सियासत को आगे चलाता, उसके प्रोजेक्ट को आगे चलाता। और यहां बाद वाला आके पहले के प्रोजेक्ट को क्या करता है, और नाक की मोम बनाया पूरे पाकिस्तान को, दुम छले, कोई तामीर नहीं, कोई नतीजा नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। उसकी वजह यह कि हमें शऊर नहीं कि कौन सियासतदान है, कौन सियासतदान नहीं है, वोट किसको देना, किसको नहीं देना। हम तो ये कहते हैं बस हमारी पार्टी का है, हमने सपोर्ट करना है बस। और ये बातें जो दीन की थी, मस्जिद में लाने से पाबंदी कर दी। नुकसान क्या हुआ, सियासतदानों ने पार्लियामान के अंदर दीन को जाने रोक दिया। तवज्जो, सियासतदान पार्लियामान में आए, दरवाजे बंद कर दिए, पार्लियामान में दीन नहीं दाखिल हो रहा, मस्जिद में लफ्ज़े सियासत नहीं दाखिल हो रहा। इस्लाह यहां से होनी थी और नाफज पार्लियामान से होनी थी। आपकी सफों में ही लोग बैठते हैं, हमारी गुफ्तगू को सुनने वाले इंसान, वो सियासतदान भी हैं, डॉक्टर भी हैं, आमतुन्नास भी हैं, ताजिर भी हैं। यहां से इस्लाह होनी थी। मौलवियों ने, हम मुसलमानों, नमाजियों, मस्जिदों वालों ने सियासत का दाखला मस्जिद में बंद कर दिया और सियासतदानों ने दीन का दाखला पार्लियामान में बंद कर दिया। दीनदार और सियासी तबके के दरमियान बोध होता गया। लोगों ने समझा शायद सियासत कोई और चीज़ है, दीन कोई और चीज़ है। इकबाल ने कहा था, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। यहां आप सियासत की इस्तिलाह, उसकी तफहीम को दाखिल नहीं होने दे रहे और पार्लियामान के अंदर दीन को दाखिल नहीं होने दे रहे। आप मुझे यह बताइए, सियासत के अंदर इस्लाह कैसे आएगी, दीन कैसे नाफज होगा? ट्रेंड को चेंज करो। इनको बताओ, इन्हें नहीं पता, इनको नहीं पता। मेरी ये गुफ्तगू है कुछ साल पहले की, पाकिस्तान के एक मारूफ सियासतदान, आप उसको जानते होंगे, राना सनाउल्लाह, ये फैसलाबाद, वो मेरी गुफ्तगू में बैठे हुए हैं। तो मैं उसके अंदर ये बता रहा हूं कि सियासतदान किसे कहते हैं, उसकी खूबियां क्या होती हैं। ये नहीं कि अल्लाह जब उसको इज्जत से नवाजते हैं तो वो गुरूर करता है, घुमंड, और लोगों की इज्जतें उछालता है और इंतकाम लेता है। नहीं, वो इस्लाह करता है, टूटी हुई चीजों को जोड़ता है, तखरीब की तामीर करता है। इसे सियासतदान कहते हैं। गुफ्तगू जब मुकम्मल हुई तो मुझे कहने लगे कि मैंने बड़ा जल्दी कहीं ज़रूरी जाना था, ये लोग बड़े मसरूफ़ होते हैं, लेकिन जब मैंने आपकी बात का आगाज़ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस बात से कुछ मिलेगा। और जितनी बातें मैंने सुनी हैं सारी मेरे लिए नहीं है। मस्जिद के अंदर आया, इस्लाह हुई तो ज़हन के अंदर कोई बात गई, कोई खुदा का खौफ पैदा होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे। तसूसुहुमुल अंबिया, नबी रब की तरफ से नबूवत भी मिलती है और सियासत भी करता है, कौम की तकरीब, टूट फूट को जोड़ता है, मुआशरे को एक नज़म के अंदर परो करके, एक मिसाली निज़ाम दे करके उस मुआशरे को उस निज़ाम का हिस्सा बनाता है। उसमें जस्टिस, इंसाफ के आला उसूल होते हैं, लोगों की दाद रसी होती है और तिजारत के हलाल कमाई के जराए होते हैं। करप्शन, सूदखोरी, इस पे सख्त पाबंदी होती है। हुक्मा, उसके हाथों में लगाम होती है, कड़याल होता है। जहां कौम दाएं बाएं जाने लगती है उसका सुल्ता हरकत में आता है और उस बंदे पे बरसता है जो निजाम के अंदर खराबी करे, कौम को खराब करे, मुल्क को खराब करे। यहां पूरे मुल्क तोड़ के रख दिए गए लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन मरने का मुकाम यह है, मरने का मुकाम यह है कि इसके बावजूद हम इनको सियासतदान मानते हैं। हम कहते हैं बड़े सियासतदान हैं ये लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल में एक नबी जाता तो दूसरा आके उसकी सियासी पॉलिसियों को आगे बढ़ाता। तो फरमाया, हाँ सुनो,
ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। बादी खुलाफा फयक्सुरून, मेरे बाद खुलाफा होंगे, हुक्मरान होंगे, अमीर होंगे। और लोगों, जब तुम उन उमारा की बैत कर लो, उन्हें अपना अमीर मान लो, फू बैयाती, जब उनसे जुबान कर लो कि हम तुम्हारे साथ हैं, फिर अपनी उस जुबान के साथ वफा करो, फिर उन्हें छोड़ो ना। और मुल्क को सुधारने के लिए हर जायज पॉलिसी की मुवाफकत करो। यहां एक पार्टी दूसरी पार्टी जब इख्तिदार में आती, वो कहती हम हिज़्बे इख्तिलाफ हैं। हिज़्बे इख्तिलाफ का इंग्लिश में तर्जमा क्या है? अपोजिशन। तो हमने तो मुखालफत करनी, फिर तुम मुखालफत ना करो। जब एक हुक्मरान बन जाए, एक अमीर बन जाए, तुम सब उस पर इकट्ठे हो जाओ। और उस हुक्मरान को यह चाहिए कि फिर अपनी कौम के हुकूक का ख्याल करे। वस्तरआहुम सअलहुमुल्लाह, फिर अपनी रियाया के हुकूक को पूरा करे। क़यामत के दिन रब ने उसको उस ओहदे पे बैठने के बारे सवाल करना है। जब आप किसी को वोट देते हैं, उस वोट के अंदर एक बंदे को 70,000 हैं, एक को 71,000 हैं। उस 71,000 वाला बंदा जीत जाता है, तो 70,000 वोट खुडे लेने लग जाते हैं। यह जमहूरी निज़ाम का नक्स है। इस नक्स को दूर किया जा सकता है। बाज़ लोगों ने तो कुछ साल पहले जमहूरियत को कुफरिया निज़ाम कहा, हमने तब भी नहीं से कहा। हमने कहा इसमें इस्लाह की गुंजाइश है, इसमें इस्लाह की गुंजाइश है, इसमें इस्लाह हो सकती है कि कोई पैरामीटर बना दिया जाए, उस पैरामीटर पे जब कोई पूरा उतरे, फिर मुख्तलिफ किस्म के मराहल से गुजार करके कौम के इत्तेफाक राय के साथ उसको हुकूमत दी जाए और आइन के ताबे उसको किया जाए, और वो टूटे हुए मुल्क को जोड़े। हमारे बैरून मुल्कों से राब्ते टूटे हुए हैं, वो जोड़े। हम कौम कबीले के अंदर तकसीम दर तकसीम है, हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। और ये सारा बुग़्ज़ और नफरत ये सियासतदानों ने हमारे दिल में पैदा किया है। तहरीक इंसाफ गुजरी पिछले टेनोर में, एक पार्टी, उस पार्टी ने बेटों को बाप के खिलाफ कर दिया। फिर एक पार्टी ने बड़ों को छोटों के खिलाफ कर दिया, बुग़्ज़ पैदा कर दिया, नफरत पैदा कर दी, डिवीजन कर दी, तकसीम दर तकसीम कर दिया, फौज के खिलाफ महाज खड़े कर दिए, मुआशरे को ज़रबों के अंदर, तकसीमों के अंदर करते करते छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया। सोशल मीडिया पे जहर उगले गए, और ये सारा तोड़ के, गालियां निकाल के, बुग़्ज़ पैदा करके, फसाद पैदा करके दुनिया कह रही है बहुत बड़ा सियासतदान है, बहुत बड़ा लीडर है। भाई लीडर तो होया ना, आउंदियां सार फुलां नूं गालां पैंदियां ने। लो जी, ऐ सियासतदान दा मफहूम साडे नज़दीक, जिहदे नज़दीक ना मां दी इज्जत, ना भैन दी इज्जत, ना किसी आलमे दीन दी इज्जत, ना सुन्नते रसूल दी इज्जत, ना किसी बाहर दे हुक्मरान दी इज्जत, जिन्होंने मजलिस बहना ना आवे, लत्ते लत्त रख के वेखो, बहनियां वेखो तुसीं, क्या बात है। जुबान जहर उगलती रही, और यही जहर हमारे दिलों में पार्टियों के बारे भरा हुआ है, इंसानों के बारे भरा हुआ है। आप पार्टियों के साथ मुखलस हो, पाकिस्तान के साथ मुखलस किसने होना है? पाकिस्तान के साथ मुखलस वही होगा जो समझेगा कि लफ्ज़ सियासत के मानी क्या हैं। जो पाकिस्तान को जोड़ेगा वो सियासतदान है, जो तोड़ेगा वो सियासतदान नहीं है। जो वफा लेके आएगा, एहतराम लेके आएगा, वो सियासतदान है। जो नौजवान नस्ल की जुबान पे गाली लेके आएगा वो सियासतदान नहीं। और आप तो फौरी तौर पे फैसला कर देंगे ये फलां पार्टी का, इसलिए बात कर रहा ना। पार्टियों में ना जाओ, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ। जो आपके गली मोहल्ले को जोड़े, आपके काम आए, आपके दुख दर्द का साथी बने, आपके हुकूक की जंग लड़े, आपके इलाके को कोई यूनिवर्सिटी लेकर के दे, बड़ा हॉस्पिटल लेकर के दे, आपके बच्चों की तालीम का सोचे,
झूठा फराडिया ना हो, हराम कारोबार ना करता हो, इस तरह का सियासतदान ढूंढो, फिर उसको वोट दो, फिर तुम्हारे वोट की कदर होगी। जब तक सियासत के निजाम के अंदर सही बंदा नहीं आएगा, आपके वोट की बेहुरमती होती रहेगी, बेतौकीरी होती रहेगी। यह मिंबर से इस्लाह होनी थी, यह मस्जिद से इस्लाह होनी थी, यह मेहराब से इस्लाह होनी थी। और अल्लाह के फजल से मैं फकीर ने आज से 10 साल पहले, जब मिंबर के ऊपर लफ्ज़े सियासत बोलना गाली समझा जाता था, मैंने बेशुमार जुमे पढ़ाए, एहतजाज हुए, लोगों ने जुबानें निकाली, और आज वो लोग अल्लाह की कसम शर्मिंदा हैं, और वो मस्जिद में सबसे ज़्यादा लफ्ज़ सियासत इस्तेमाल कर रहे हैं जो उस वक़्त मेरे खिलाफ उठे थे। इसी तरह बैत रिजवान, मरकज़ बैत रिजवान में आने वाले साथियों, ये मरकज़ किसी सियासी पार्टी का नुमाइंदा नहीं, ये वतन अजीज़ पाकिस्तान का नुमाइंदा मरकज़ है, ये नोट कर लो। और मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैं पार्टियों को मजबूत करने के लिए नहीं अपनी ताकतें ज़ाय करूंगा, मैं अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए अपनी ताकत ज़ाय करूंगा, सर्फ करूंगा। अपना बयानियां क्लियर करें, आप अपनी सोच को क्लियर करें, अपने बच्चों को अवेयरनेस दें। कहते हैं जी पढ़ा लिखा तबका उस लीडर के साथ है। अजीब पढ़ा लिखा तबका है, गालियों को सियासत कह रहा है, फहाशी को सियासत कह रहा है, तखरीबकारी को सियासत कह रहा है, लान तान को सियासत कह रहा है। बड़ी तकरीर हुई है, एक तकरीर ये भी आपके सामने हो रही है जो अजीम अख्तर कर रहा है। जरूरी नहीं कि सियासतदान होने का मतलब यह है कि बंदा हुकूमत के किसी तख्त पे बैठा हो, सा यसूस हो। जो बंदा भी खराबियों की इस्लाह करता है वो सियासत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युन्नासी अफजल, ए अल्लाह के रसूल, अफजल तरीन इंसान कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6-7 अहादीस हैं जिनमें यह सवाल हुआ, अय्युन्नासी अफजल, कि लोगों में से अफजल इंसान कौन है। वो सारी जो जवाबात हैं वो सुने, ज़रा तवज्जो फरमाएं बड़े मुख्तसर वक्त में। एक जगह हुजूर ने फरमाया, सुदूकुल लिसान, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा अफजल इंसान और सबसे बड़ा सियासतदान वो है जो ज़ुबान का सच्चा है, जो ज़ुबान का। लो जी अब ढूंढो ज़ुबान का सच्चा। साढ़े जिड्डा वड्डा झूठ होवे असीं उहनूं कहने आ सियासी जिहा बयान दिता है इन्हें, यानी झूठ दे लफ्ज़ सियासत असीं बोल रहे हैं। और दोस्तों समझो यारो, समझो बात को। इन लोगों के सामने खड़े होकर इनकी इस्लाह करो, इनकी इस्लाह करो। और ये इस्लाह की आवाज कहां से जानी है? बोलो, मिंबर से, मस्जिद से, मेहराब से। इनको हमने नहीं बताना, रहनुमाई हमने नहीं करनी, रास्ते के ट्रैक हमने नहीं समझाने, तो किसने समझाने? हमने तो सियासत को मस्जिद से निकाला और सियासतदानों ने ऐवान से दीन को निकाला, जबकि यहां भी मुसलमान बैठते हैं और वहां भी मुसलमान बैठते हैं, और दीन और सियासत के दरमियान दीवार ऐसे खड़ी की हुई है जैसे ये कुफर और इस्लाम होता है। अगर सियासत कुफर है, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, तो ये सियासतदान मुसलमान हैं, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। अजीब किस्म के लोगों के नजरियात सेकंड के अंदर मस्जिद सियासी गल्लां नहीं होनी चाहिए, सियासी गल्लां। एडा तहक्कुम असीं मिंबरों मेहराब ते कायम कीता है, बस फजीलतां सुनाओ, नफलां दी इन्नियां फजीलतां ने, वुजू दी आ फजीलत है, फजर दी आ फजीलत है, एक बारी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो आ, बस कलियां मौलवी साहब फजीलतां दसो ते जन्नत दे तज़किरे करो कि एक बारी सुभान अल्लाह कहोगे जन्नत मिल जाएगी। ए मुआशरे दी इस्लाह तुहाडे प्यो ने करनी? ए जगह जगह जेड़ा खराबियां आईयां पईयां हैं, बिजली के निज़ाम च खराबी है कि नहीं, गैस के निज़ाम च खराबी, ये किन्ने दसना है? इन्हां मनसबां ते जेड़े बंदे बैठे तनख्वाहां खान डे ने, क्या ये वापडा वाले तनख्वाह नहीं लेते? सरकारी तनख्वाह लेने के बावजूद करप्शन ले रहे हैं, और करप्शन ये मुल्क को तोड़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल अफजल इंसान कौन है? फरमाया सदूकुल लिसान। नंबर 2
मखमूमुल क़ल्ब, जिसके दिल में रियाया का दर्द हो, जिसके दिल में रियाया का दर्द हो, साथियों का दर्द हो, गरीबों का दर्द हो, और उस दर्द के अंदर वो बेचैन रहे और सुबह शाम एक कर दे लोगों, गरीबों के काम आना, उनके बिगड़े हुए काम को सुधारना। वाली अन अमशी माखिली फी हाजतिन अन आतकी फशहरन फी मस्जिदी हाजा, मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गरीब के बिगड़े हुए काम को दुरुस्त करना मस्जिद नबवी में 1 महीना एतिकाफ करने से ज्यादा अच्छा लगता है। ये है सियासत, किसी की इस्लाह करना, किसी के काम आना। यहां तो करप्शन का दौर है। पूछा गया हुजूर क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब आएगी इज़ा ज़ुय्यतिल अमाना, जब लोग अमानतों को ज़ाय करेंगे। अमानतों को क्या करेंगे? ज़ाय करेंगे। भैया ने थे बाहर ही बह जाओ, बाहर ही बह जाओ, एरे बच्चा जिन्होंने चक्या बाहर ही बह जाओ, जिथे जगह मिले बह जा करो। पूरी जुमे की तवज्जो कराया करो। जो बच्चे वाले तुसी साथी अंदर बहते हो ना, तुहानू इसलिए आखीदा कि बच्चे बाहर बरांडियां च लैके बवो, ताकि जेडे अंदर संजीदा बंदे बहन ते वो गल सुनन। वो गल एक होता बच्चे ने कहा किनू पहुँचानी है, तो सियाणा बंदा नेड़े होकर बैठा होगा, अख चक पा के गल सुनने का आपका स्वाद है। तो असीं जिहड़ी मेहनत की है तुहाडे लई, दीन का पैगाम सिखाउण लई तुहानू, तो वो बंदा सियाणा जिहड़ा होएगा वो फिर गल अगे पहुँचाएगा। इसलिए इहो जे मौके दे उत्ते ना आकड़ा शाकड़ा नहीं विखाई दियां। जिथे जगह मिले दीन की गल दिल च तड़प होनी चाहिए, यार मेरी गल ना रह जाए, वो मेरा किते गल का तांता ना टुट जाए, मैं बह जाओ, जिथे कान च आवाज़ पवे ना उत्थे खड़ो जाओ। हमें याद है जामिया सल्फिया में उलमा मशाइख आके तकरीर करते थे, वल्लाहि लाज़िम असी ना गोडा नहीं बदलते सी, भी गोडा बदलिया तो गल जी बनी हुई ना लत्त नूं खली पै जाती सी, पैर सौ जाना, किन्नी देर उठिया ना नहीं हिलीदा सी। ये ऐदा भी नहीं सी करीदा, इत्थे नाड़ ते नाड़ चढ़ जानी, खली पै यानी कपड़ियां दे शोर नूं भी सानू असी समझते थे गुनाह हो जाएगा। गल जी समझ आ रही है ना, ज़हन च उतर रही है, ये तांता ये तो वो जिहदे गल की अहमीयत है, जिहदे नज़दीक। तो असीं आने गल किसे कीती सी, गल खरे की सी, तो खरे खुरे से निकलें। ये बड़ी खरी बातें होती, जिथे जगह मिले बह जाया करो। इतों बच्चा चक्या बाहर गया है, हुण बाहरों चक के अंदर नूं आउण डिया, सिरां तो लंघ रहा है, वैसे ही गुनाह है। पूरी मस्जिद नूं क्रॉस करके कादी मजबूरी है बई, जिथे जगह मिलती बवो। फरमाया कि क़यामत कब आएगी? इज़ा ज़ुय्यतिल अमाना, जब लोग अमानत को ज़ाय करेंगे। अमानत को ज़ाय करेंगे। ये हमारे जितने हुक्मरान हैं ये हलफ उठाते हैं कि ये मुल्क हमारे पास क्या है? अमानत है। ये ओहदा हमारे पास क्या है? इस ओहदे की हम हिफाजत करेंगे, इसमें ख़यानत है। फ़ौज भी उठाती, सियासतदान भी उठाते हैं, जज भी उठाते हैं, और उसमें एक लफ्ज़ बोलते हैं ये ओहदा हमारे पास क्या है? अमानत। ये जुमे का वक़्त आपका मेरे पास अमानत है, मैं इसे ज़ाय नहीं करूँगा। मैं इस वक़्त को इतना कीमती बनाऊँगा कि अगर आपका जुमा रह जाए तो आपको दुख और अफसोस हो। अमानत की बात समझ आ गई? अमानत, आपके बच्चे आपके पास अमानत, आपका ये वक़्त आपके पास अमानत है, और आपका ये मुल्क आपके पास क्या है? इज़ा ज़ुय्यतिल अमाना, जब अमानत ज़ाय की जाएगी, अमानत की कदर ते वैल्यू नहीं रहेगी, तो क़यामत आएगी। पूछा गया हुजूर ये जब अमानत ज़ाय की जाएगी ये किस किस्म के हालात होंगे? अमानतें कब ज़ाय की जाएंगी? ये कोई निशानी बताइए। सुबहान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। क्या फरमाया? इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर साअ। मेरे सहाबी क़यामत तब आएगी जब करप्शन होगी। हुजूर बताइए करप्शन कब होगी? यानी जिस काम को करने के लिए वोट लिए उस काम की बुनियाद पे डाके मारे जाएंगे। करप्शन, जिस काम के करने की सरकार से तनख्वाह लेंगे
उस काम के करने का आवाम से पैसा भी लेंगे, ज्यादतियां करेंगे। ये कब होगा? इज़ा वुस्सिदल अमरु इला गैरि अहलिही फंताज़िर सा, मेरे सहाबी, जब ना अहल आदमी किसी मनसब पे बिठा दिया जाएगा जो उस मनसब का अहल नहीं होगा, तो जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो बैठ जाएगा उस डिपार्टमेंट पे क़यामत तो आएगी, इस्लाह नहीं होगी, सियासत वहां सियासत नहीं होगी। आप लोगों के नज़दीक मैं एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कारी साहब हूँ। आप समझते हैं कि अजीम साहब आलम दीन है, कारी साहब हैं, ये वो। मुझे ये जो आपकी मुनव्वर टेक्सटाइल है इसका मालक बना दो। मैं को माड़ा आदमी हूँ? बोलो तो सही। ज़हीन हूँ, समझदार हूँ, सारा कुछ ही है, लेकिन ठीक महीने के बाद टेक्सटाइल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं उस ओहदे का अहल नहीं, मुझे पता नहीं, मैं उस फील्ड को जानता नहीं। आप किसी सियासतदान को, जो मौजूदा सियासतदान है, यहां मेंबर पे लाके खड़ा कर दो, 1 घंटे में क्या करेगा? किसी आप सियासतदान, साइंसदान को उठाओ और उसे कहो बुखारी पढ़ा जाके, और किसी बुखारी वाले को उठाओ और अलाइड हॉस्पिटल के अंदर आप दिल के वार्ड का उसे इंचार्ज बना दो और उसे कहो कि सर्जरी कर। जब बंदा मनसब का अहल नहीं होगा तो उसके नीचे उसके डिपार्टमेंट में क़यामत आएगी, तबाही आएगी, बर्बादी आएगी, करप्शन होगी। हमारे यहां मनसब देने का कोई मेयार ही नहीं है, तो इस्लाह कैसे आएगी? मुआशरे में सियासत कैसे होगी? तामीर कैसे होगी? सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इज़ा ज़ुय्यतिल अमाना व इज़ा मुस्सिदल अमरु इला गैरि अहलिही फंतज़िर सा, जब ना अहल बंदे ओहदों पे बैठेंगे तो वो क़यामत तो लाएंगे, इस्लाह नहीं लाएंगे। जब फराडिये और डाकू और झूठे बदतमीज तखरीबकार जुबान से जहर उगलने वाले आएंगे, मुआशरा तमीर होगा। हदीस की रोशनी में सुन लीजिए, जान लीजिए, इस वक्त लफ्ज़ सियासत की इस्लाह की जितनी मैं ज़रूरत समझ रहा हूँ एक तालिब इल्म होने के नाते से, इन दिनों में किसी और चीज़ की इस्लाह की इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं अगर जुमा पढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे जुमा पढ़ाने के आदाब आने चाहिए, मुझे तकाज़े आने चाहिए, मुझे इस वक्त की कदर होनी चाहिए। मैं मस्जिद अगर चला रहा हूँ, मैं शोबा हिफ़्ज़ चला रहा हूँ, मैं दरस निज़ामी चला रहा हूँ, मैं स्कूल चला रहा हूँ, अगर मुझे पता नहीं, आप मुझे कहो कि कारी साहब आप बड़े नेक आदमी हो, जहाज़ उड़ाओ, तो क्या होगा? जितनी सवारियाँ जहाज़ में बैठेंगी सारी इन्ना लिल्लाही, ये बंदा बड़ा नेक है। ओ भाई, नेक होना अलग है, किसी काम का पता होना ये। ते साडे की कहते ने, देखो रब दियां दै दईयां, सिर मुनियां पीड़े बह गईयां, पता कख दा नहीं, और बड़े बड़े ओहदे पास हैं। किसी जस्टिस के निजाम में इंसाफ को अगर आप जानते हो तो वो पिछले दिनों एक समाअत हो रही थी और लाइव चल रही थी, और वकील कह रहा था कि जज साहब फलां आर्टिकल के अंदर ये है, और जज साहब किताब खोल के वो आर्टिकल ढूंढ रहे थे कि यहां है कि नहीं। कोई पता नहीं, रट्टे मार के आगे आए हुए हैं। और इंग्लिश के अंदर कानून इसलिए लिखा है कि ना गरीब को समझ आए, ना गरीब हमारा गिरेबान पकड़े। दोस्तों, आपको खुशखबरी भी हो और मुबारक भी हो कि अब ये दौर आ गया है कि लोग बात सुनने लग गए हैं और लोगों को बात हजम होने लग गई है। ये पहली सीढ़ी होती है किसी मंजिल तक जाने की। सेमिनार्स हो रहे हैं और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये 10 साल के अंदर अंदर अगर आपकी और मेरी जिंदगी रही, ये पुराना बसीदा निज़ाम एदियां बुनियादां हिल गई ने, किसी सियासतदानों का कू नहीं जे पै रहा। लोगों को शऊर आ रहा है कि स्कूलों वालों ने हमारे बच्चों को पढ़ाने के नाम पे हमारी जेबों पे डाके मारे।
लोगों को पता चल गया है कि मस्जिद हमारी खैर खा, मिंबर हमारा खैर खा है, मेहराब हमारा खैर खा है, उलमाए हक्का हमारी इस्लाह कर रहे हैं। दोस्तों, जो इस्लाह की बात हो उसे कबूल किया करो और उसके जरिए से आगे इस्लाह किया करो। ये नहीं कि आपने हमारी पार्टी को यह कह दिया, हमारी पार्टी को यह कह दिया। जो भी पाकिस्तान का नुकसान करेगा हम उसके नुकसान का हिस्सा नहीं, उस पार्टी का हिस्सा नहीं। और हर वो बंदा जो मुल्क की तामीर करेगा, मेरे बच्चों का सोचेगा, मेरी नस्ल का सोचेगा, मेरे मुल्क का सोचेगा, कौम के माल पे डाका नहीं मारेगा, करप्शन को खत्म करेगा, हम उसके साथ हैं, वो कोई भी हो। पाकिस्तानी ही सियासत लड़ते हैं, आइन के अंदर है मुसलमान ही लड़ेगा ना इलेक्शन। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। और अगर आपने ये जुमा इंतहाई तवज्जो से सुना है तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस बात को गली महल्ले में बैठ के डिस्कस करो, बच्चों को शऊर दो। लीडर की गलती का दिफा नहीं करते। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक, ऊंची आवाज से, खलीफा बने, मेंबर पे बैठे। लोगों, जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल के फैसलों के मुताबिक चलूं तो मेरा कहां मानना, और कहीं मेरी जिंदगी में कोई खिलाफ वर्जी नजर आए तो मदीने के बच्चों को भी इख्तियार है कि वो सिद्दीक को पकड़ करके सीधा करे। मदीने के बच्चों को भी इख्तियार है कि वो अबू बकर सिद्दीक की मुखालफत में खड़े हो जाएं, मेरी गलती को डिफेंड ना करें, दिफा ना करें। यह है सियासत। खराबी का दिफा नहीं करना, खराबी की क्या करनी है। यहां मजलूम भी अपने अपने हैं और जालिम भी अपने अपने। अपना जुल्म करता है तो जालिम नहीं लगता, दूसरे का मजलूम मजलूम। अपनी गाली गाली नहीं लगती और दूसरे का दबका भी कुफर लगता है। इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये सियासी पार्टियों की तकसीम से निकल करके अपने मुल्क के साथ खड़े हो जाओ, और इस मुल्क को हम ही ने लिया है और हम ही ने इसे बचाना है इंशाअल्लाह। और मिंबरों मेहराब से उम्मत की इस्लाह होगी, कौम की इस्लाह होगी। जहन के अंदर गुंजाइश और वुसअत पैदा करो। मौलवी को अकेली फजीलतें सुनाने के लिए ना रखो कि वह दम दरूद तरह थोड़ियां जिहियां ऐतां पढ़े ताड़े सिर तो लंघ जान, तुसीं पल्लू झाड़ के घर जाके आखो असीं जुमा पढ़ के आए हैं। ना, जुमा इस चीज़ का ना है कि चार गल्लां सीख के घर नूं जाओ। अल्लाह हमारे इस मरकज़ को उम्मत की इस्लाह का ज़रिया बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, उस पाक परवरदिगार के करम से लोगों की इस्लाह हो रही है। और अल्लाह को ये इस्लाह मतलूब है। इल्लल्लाज़ीना आमानू व अमिलू अस्सालिहात, लोगों ईमान लाओ और अपने काम को खराबी से पाक कर लो। काम के अंदर खराबी नहीं होनी चाहिए, काम के अंदर खराबी नहीं होनी चाहिए। मसलन एक शख्स वुजू कर रहा है, इधरलियां भी चारों ने कुर्सियां गिल्लियां करतियां, इधरलियां भी गिल्लियां करतियां। इन्हें काम किया लेकिन काम च की है, बोलो काम च की है। ए हुण आमिलू काम करो, अस्सालिहात ते सालाह यसलाहू, काम नू खराबी तो पाक करो। चाल ढाल को खराबी से पाक करो, अपनी शाहराहों को खराबी से पाक करो। कूड़ा उठा के जहां चाहते हैं हम फेंक देते हैं, खराबी आ रही। काम हो रहा है लेकिन खराबी है। काम करने हैं खराबी वाले और अच्छा काम करना है तो करते वक्त भी खराबी, तो सियासत की खराबियां भी दूर करनी। लोगों, हम सब ने अपनी, सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमने अपनी इस्लाह करनी है। अल्लाह अस्लह वुल्लाता उमूरिना, ए अल्लाह हमारे हुक्मरानों की इस्लाह फरमा। व अस्लह लना शानना कुल्ला, बड़ी आला किस्म की ज़बरदस्त दुआ है। और ए अल्लाह हमारे तमाम आमाल की इस्लाह फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। अज़ीज़ो दोस्तों, पिछले दिनों ईरान की तरफ से बलूचिस्तान में अटैक किया गया है
और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पे हमला किया गया। हम मिन हैसुल कौम, सबसे पहले हमें अपना मुल्क है। बाज़ बंदे कहते हैं कि सब तो पहलों मैं मुसलमान हाँ, उस तो बाद मैं पाकिस्तानी हाँ। सब तो पहलों मैं मुसलमान हाँ, तो सब तो पहलों ही मैं पाकिस्तानी हाँ। अव्वल नंबर पे मैं मुसलमान और अव्वल नंबर पे पाकिस्तानी होना इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम सबसे पहले पाकिस्तानी। इस्लाम हमारा दीन है, दीन के एतबार से सबसे पहले हम मुसलमान हैं। तो पाकिस्तान की सालमियत पे और ख़ुद मुख्तारी पे जो हमला हुआ, हम मिन हैसुल कौम सारे इस फेले शनी की मज़म्मत करते हैं और पूरी कौम हर इस किस्म के हमले का जवाब देने के लिए अपने मुल्क के साथ खड़ी है, अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है, अपने मुल्क के साथ खड़ी है, अपनी फ़ौज के साथ खड़ी। और अगर जंग के हालात अल्लाह मुल्कों को महफूज फरमाए, दोस्तों जिहाद का ख्याल भी दिल में ले आया करो। आप देखोगे और तारीख़ देखेगी, पहले भी नौजवान हम ही ने दिए, मदारस ने दिए, मस्जिदों से दिए गए। नमाजी आगे बढ़े, मेहराबों में रो करके जब मैदान में उतरे तो अल्लाह ने फतहों से सरशार फरमाया, इज़्ज़तों से हमकनार फरमाया। और आप आज अल्लाह को गवाह बना के कहो कि इस मुल्क के दिफा के लिए, इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए मैं अलल ऐलान ये कहता हूँ कि हमें किसी हद तक भी जाना पड़ा और अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना, बंदे भी देंगे, चंदे भी देंगे और पीछे रह के नहीं, अपनी जान भी पेश करेंगे इंशाल्लाह। और अकेला मरने के लिए नहीं जाएंगे, मारने के लिए जाएंगे और मारते हुए मरेंगे। और इस चीज़ पे हमें फ़ख्र होगा, अल्लाह की कसम हमें फ़ख्र होगा कि खुदा हम फ़कीरों को शहादत की मौत दे। और इस मुल्क के अंदर कोई रब का नाम ले और उसका दिफा अगर मजबूत हो तो उस दिफा में हमारा हिस्सा हो। और कोई मुल्क भूल मेरा, आप पाकिस्तान के हम बड़ा ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हमारी ये खूबी है पाकिस्तानी कौम की कि ऐसे मौके के अंदर हम हर चीज़ भूल करके, तारीख़ शाहिद है, अपनी कौम होने के नाते से तारीफ़ की बात नहीं। अल्लाह की कसम दुनिया कहती है ये पाकिस्तानी अजीब लोग हैं। जब पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आता है, ये सारे दुनिया की वो मजबूत दीवार बन जाते हैं जिस दीवार को आज तक कोई फुलांग ही नहीं सका। हर चीज़ भूल जाते हैं, हर चीज़, इख्तिलाफ पीछे, जिनकी सालों से लड़ाइयाँ होती हैं, वो मुल्क के दिफा के लिए एक के हाथ में हाथ डाल के मुल्क का परचम थाम करके जाने देते हैं, दिफा करते हैं। इंडिया की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, ईरान की तरफ से, किसी दूसरी तीसरी तरफ से इस मुल्क के दिफा पे, इसकी सालमियत पे हमला किया जाता है तो पूरे पार से ठोकेंगे। और ये कौम अपनी फ़ौज के साथ है, मुल्क के साथ है, फ़ौज के साथ है। और किसके साथ है? मुल्क के साथ है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान देना ईमान दीन समझते हैं कि ये मुसलमानों का दिफा है, ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का दिफा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।